जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो देख कर जाना। प्रश्न निश्चित ही आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। आपको राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहना है। साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है? तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है जनगणना, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? आपको बताना है भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? तो विनोबा भावे इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि 100 में से आपको कितने प्रश्न आते थे। जरूर आपको कमेंट करना है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? आपको बताना है न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को किस प्रक्रम द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मृदा संरक्षण के द्वारा मृदा अपरदन को किस प्रक्रम द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मृदा संरक्षण के द्वारा। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपको बताना है विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? तो भारत हो जाएगा। रोबस्टा किस उत्पाद की प्रजाति है? आपको बताना है, तो काफी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे गर्म और हल्का शहतूत किस देश में पैदा होता है? तो चीन में पैदा होता है। दोस्तों, प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न निश्चित ही आपके एग्जाम में बनेंगे, तो आप लोग पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न को जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग अगर अब तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग प्लीज सेशन को जरूर लाइक कर देना। विश्व में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक देश की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, चालिसा पवन किस महासागर में प्रवाहित होती है? आपको बताना है, तो हिंद महासागर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिरोका पवन के प्रभाव से होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडान की बात करूं तो ये अक्रिय गैस है, ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। समतल कोण घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो आपसे पूछा जाए समतल कोण घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो पूरक राशियां हैं। दोस्तों, हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखना है। हृदय की ध्वनि से सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप हो जाएगा, ध्यान रखना है। किस मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? आपको बताना है मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो 7 इसका राइट आंसर है। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में गणपत उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में गणपत उत्सव आरंभ करने का श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक को, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक क्या है? दोस्तों, आप लोग यहां पर बल कर लेना। बल का मात्रक क्या है आपको बताना है, तो न्यूटन हो जाएगा, आप सभी को पता होगा। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो दाब का मात्रक है पास्कल। आवेग का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन सेकेंड होता है आवेग का मात्रक। हेपेटाइटिस आपसे पूछा गया, हेपेटाइटिस मानव शरीर की किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत, ध्यान रखना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यकृत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? तो लैक्टोज उपस्थित होता है दूध में। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य की किरणें हैं विटामिन डी का प्रमुख स्रोत, ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हमारे साथ जुड़ जाना। पूरे यूट्यूब पर इतना फास्ट रिवीजन आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी यहां से। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तो गुजरात राज्य की तट रेखा जो है सबसे लंबी है। राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो 3 बार इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? तो सूरत में स्थित है। कहां पर? सूरत में स्थित है नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट, आपको ध्यान रखना है। लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित? तो मांड की बात करूं, जो लोक संगीत है ये राजस्थान में संबंधित है। किससे संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है, ध्यान रखना है। एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी पर नागार्जुन बांध स्थित है? आपको बताना है किस नदी पर नागार्जुन बांध स्थित है। तो कृष्णा नदी पर स्थित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी हो जाएगी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखना है आपको। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहां स्थित है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय स्थित है बड़ोदरा में। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो बांसुरी वाद्य यंत्र को बजाते हैं हरिप्रसाद चौरसिया, आपको ध्यान रखना है। लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? तो पंजाब नेशनल बैंक के। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिछाया का आकार क्या होगा? आपसे पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखना। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच में रखने को बोल रहा है, कहां पर? बीच में, तो प्रतिछाया का आकार क्या होगा? तो बहुत बड़ा होगा, आपको ध्यान रखना है। गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था गुरु नानक देव का जन्म। कौन सा गैस खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता का कारण है? आपको बताना है कौन सा गैस खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता का कारण है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा, ध्यान रखना है। अमीबा किस जगत से संबंधित है? तो अमीबा की बात करूं तो ये प्रोटिस्टा से संबंधित है। हरित क्रांति मुख्यतः किसके उत्पादन से संबंधित है? तो हरित क्रांति की बात करूं तो ये गेहूं उत्पादन से संबंधित है, ध्यान रखना है। दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, वही प्रश्न लेकर के आते हैं, पूरे फास्ट रिवीजन आपका पूरा फास्ट करवाते हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको इतना फास्ट प्रश्न का रिवीजन हम करवाते रहेंगे, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे, ध्यान रखना है। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करूं तो ये आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न सीधा छप सकता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, फीफा की स्थापना कहां हुई थी? तो फीफा की स्थापना फ्रांस में हुई थी, ध्यान रखना है। किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना की गई थी, ध्यान रखना है। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड है नमक का रासायनिक नाम, NaCl। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो गंगा नदी हो जाएगा। भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को किस वर्ष विलय किया गया था? तो ध्यान रखना 2016 में भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को किस वर्ष विलय किया गया? तो 2016, आपको ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ध्यान रखना है। ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर, जिसे प्राचीन समय में विदेशी कार्यों द्वारा कई बार लूटा गया था, किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, ध्यान रखना है। किस शासक ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था? तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया गया था। ये 2019 का जो पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का, ये प्रश्न पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है। अकबर के शासनकाल के दौरान उनके दरबारी दासवंत किस कौशल के लिए काफी प्रसिद्ध थे? तो चित्रकला इसका राइट आंसर है। भारत का कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक हो जाएगा। कौन सा अंग मानव शरीर में पित्तरस उत्पादन करता है? तो यकृत के द्वारा पित्तरस का उत्पादन मानव शरीर में किया जाता है, ध्यान रखना है। बैसाखी किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो पंजाब का प्रसिद्ध त्योहार है बैसाखी।
प्रत्येक वर्ष कब हिंसा से पीड़ित मासूम बच्चों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 4 जून को। किस शहर से होकर मीठी नदी गुजरती है? तो मुंबई से होकर। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। नाइट्रेट एस्टर क्या बनाने में प्रयुक्त होते हैं? तो विस्फोटक बनाने में। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी हो जाएगी। नागालैंड राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गई? तो 562 इसका राइट आंसर है। प्राणी जगत में किस सदस्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं? तो पक्षी हो जाएगा। किस राज्य में भारत का पहला मानस गार्डन विकसित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में। किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो भोजपुरी को। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या है? तो जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह देश कौन सा है जहां व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार दिया गया है? तो नीदरलैंड में। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला देश कौन सा है? तो रूस हो जाएगा। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन सा है? नॉर्वे। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? चीन हो जाएगा, ध्यान रखना है। सिविल सेवा प्रतियोगिता प्रारंभ करने वाला देश कौन सा बना? तो चीन हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है। कार्यकारी मुख्य अधिकारी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 126 हो जाएगा। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति केजी बालकृष्ण हो जाएंगे। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। वेबनाड झील कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है वेबनाड झील, आपको ध्यान रखना है। 1917 ईस्वी में किस भारतीय क्रांतिकारी ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो एमएन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो 6 भाषाओं को। विश्व सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में कहाँ स्थित है? आपको बताना है। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत सदन में सीटों के आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? आपसे पूछा गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत सदन में सीटों का आरक्षण प्रावधान जो आरक्षण का है किया गया है, आपको बताना है। तो अनुच्छेद 330 हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? तो अरावली श्रेणी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी के कारण होती है? इसका भी दोस्तों अगर आपको लग रहा हो कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि प्रश्न फास्ट तरीके से रिवीजन आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किस राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है? तो सिक्किम हो जाएगा, ध्यान रखना है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। किस कवि ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में की थी? तो हरि सिंह ने की थी। 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। हरियाणा के किस शहर में शेख चिल्ली का मकबरा स्थित है? तो कुरुक्षेत्र में स्थित है, ध्यान रखना है। किस केंद्र शासित प्रदेश में फेमस मठ स्थित है? तो लद्दाख में। अगला प्रश्न है, किस राज्य को राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई? तो महाराष्ट्र में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है, ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, कथा सरित सागर की रचना किसने की? तो कथा सरित सागर की रचना सोमदेव के द्वारा की गई, ध्यान रखना है। ल्यूकेमिया किस टाइप का कैंसर है? तो रक्त कैंसर है ल्यूकेमिया। कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था कहां स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखना है।
1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया? तो भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया गया, ध्यान रखना है। ध्वनि कहां से नहीं गुजर सकती है आपको बताना है, तो खाली स्थान से, क्योंकि ध्वनि जो है इसका जो चाल होती है ध्वनि की ठोस में सर्वाधिक होती है, तो आपको ध्यान रखना है, तो ये खाली स्थान से नहीं गुजर सकती है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न, कितने 100 प्रश्न थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और 100 प्रश्नों में बताएं कितने प्रश्न आपको आते थे। दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित देखने को मिलेंगे, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके ही जाना। हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग वहां पर जुड़ जाना, पीडीएफ वहां पर आपको प्राप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।